Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class first year. Today we are starting a new chapter. Unit number 6. Permutation, combination and probability. First we study about what is factorial notation. So factorial notation, if n is a positive integer, the notation n factorial, read n factorial is the product of all positive integers from n down through 1. So n factorial is equal to n into n minus 1 n minus 2 give us 3 2 1. 0 factorial by definition 0 factorial is equal to 1. Now some important factorial. The first 10 factorial, 0 factorial is equal to 1. 0 factorial is equal to 1. 1 factorial is equal to 1. 2 factorial means कि 2 into 2 multiplied by 1 is equal to 2. 3 factorial means 3 multiplied by 2, 2 multiplied by 1 is equal to 6. 4 factorial mean 2 multiplied by 3, 3 multiplied by 2 and 2 multiplied by 1 is equal to 24. 5 factorial, similarly 5 factorial is equal to 120. 6 factorial is equal to 720. 7 factorial is equal to multiplying all numbers through 1 up to 7 is equal to 5040. 8 factorial is equal to 40320 and 9 factorial is equal to 36288. नोट द डिफरेंस. अब मतलब कि डिफरेंस क्या है. 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, इट्स मीन कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 फैक्टोरियल के साथ, तो 3 फैक्टोरियल आपके पास क्या आ जाएगा. 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 और 3 फैक्टोरियल इसके इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 12. सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल तो किसके इक्वल हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 6 3 हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6. तो 6 फैक्टोरियल आ गया. 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 से लेके कहाँ तक जाएगा 1 तक विच इज़ इक्वल टू 720. Now exercise 6.1. Question number 1. Question number 1. Evaluate the 6.1 एक्सरसाइज है. क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने इनको एवेलिएट करना है. तो अब इसको कैसे करेंगे. सबसे पहले आप देखो 10 फैक्टोरियल. तो 10 फैक्टोरियल हमने फैक्टोरियल में यही बोला था कि तमाम पॉजिटिव नंबर थ्रू मतलब कि 10 से यहाँ तक जाएंगे 1 तक जाते. तो अब इसमें अगर आप देखो तो सबसे पहले और नीचे अगर डिनोमिनेटर में देखो तो 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल है. सबसे पहले अगर हम ऊपर देखते हैं तो ये क्या बन जाएगा 10 9 8 7 6 5 4. अब 4 फैक्टोरियल तक हमने क्यों लिखा है. अगर आप डिनोमिनेटर में देखो तो क्या लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल. नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. अब सिमिलरली 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल मीन 3 2 1 एंड 3 2 1. अब अगर आप देखो तो 2 एंड 3 ठीक है. 2 1 2 2 3 6. सिमिलरली 3 1 3 3 9. फिर 2 1 2. देखो अब देखो कि अगर ये 2 कैंसिल हुआ है, इसको अभी हम करते हैं कि अगर ये 2 कैंसिल हुआ है इसके साथ तो क्या आंसर आएगा 3 आंसर आएगा. ये 3 कैंसिल हुआ है इसके साथ 9 के साथ तो क्या आंसर आएगा 3 3 9 आएगा. ठीक है. अगेन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा. ये 3 कैंसिल हो गया इस 3 के साथ. ठीक है. एंड देन आपके पास आ जाएगा सिंपल इस 2 को कैंसिल करेंगे तो 2 5 10 आ गया. तो रिमेनिंग जो वैल्यूज़ आपके पास रह जाएंगी वो क्या क्या रह जाएंगी 5 3 7 8 5. ठीक है. तो इट्स मीन ये आपके पास वैल्यू रह जाएंगी. इन सब को आपने क्या लिखना है प्रोडक्ट इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 7 4 3 5 4 2 3 5. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क. Now the question number 4. Find the value of n when n is equal to n. Find the value of n. तो आपको फंक्शन गिवन है आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या n इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल और राइट साइड पे 12 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल. तो अब n इंटू एन फैक्टोरियल और अब अगर आप देखो तो ये क्या है
मतलब कि डिवाइड है, तो इनको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल, एन इंटू एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा एन माइनस 4 फैक्टोरियल के साथ, 12 इंटू एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद एन माइनस 5 फैक्टोरियल। नाउ एन फैक्टोरियल एंड एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास जो बचेगा वो एन इंटू एन माइनस 4 इंटू एन फैक्टोरियल। अगर हम लोग एन माइनस 4 है, ठीक है, एन माइनस 4 फैक्टोरियल है, एन माइनस 4 फैक्टोरियल, तो इससे नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या होगी, एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5 फैक्टोरियल स्टॉक, ठीक है। हमने क्योंकि अगर राइट साइड पे देखें तो एन माइनस 5 है, इसलिए हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं। इसको ओपन करेंगे हम लोग, तो ओपन करने से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये और ये इससे कैंसिल हो गए, तो अब जो रिमेनिंग वैल्यूज आपके पास आ गई वो एन इंटू एन माइनस 4 आ गई इज इक्वल टू 12 आ गई। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, arrange the equation, n multiplied by n is equal to n square and n multiplied by 4 is equal to minus 4। अब 12 इधर क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। now subtracting 12 on both sides is the quadratic equation। now find the value of n using the mid term bracket। mid term bracket से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, तो 12 आना चाहिए, तो माइनस 6 प्लस 2। नाउ टेकिंग कॉमन n, इन दोनों में से हम लोग n को कॉमन ले लेते हैं। n को हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, n को कॉमन ले लिया, n माइनस 6 आ गया। सिमिलरली 2 को कॉमन लिया तो n माइनस 6 आ गया। these two are same, so n minus 6 and n plus 2 is equal to 0। either n minus 1 6 is equal to 0 or n plus 2 is equal to 0। so n is equal to 6 and n is equal to minus 2, but n is not equal to minus 2, क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या करना है, अभी हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा था स्टार्ट में कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तो इट्स मीन कि माइनस 2 नहीं होगा n की वैल्यू, तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सॉन टू n माइनस, कौन सी साइड लेंगे, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ली तो 2n फैक्टोरियल, इट्स मीन कि 2n फैक्टोरियल तो आ जाएगा 2 इंटू एन 2n माइनस 1, क्योंकि हमें इसको मतलब एक्सटेंड करने जाना है, इसको हमें राइट साइड की इक्वल लाना है। 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 2n माइनस 4 अप टू सॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये भी हमने स्टार्ट में पढ़ा भी था। डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल, इट्स मीन n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब अगर आप देखो तो ये आ गया जी n नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर से n कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से अगर हम लोग इस इक्वेशन में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लिया तो n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस वैल्यू में से 2 को कॉमन लेते हैं तो n माइनस 2 आ गया, n माइनस 2 से कैंसिल हो गया। अगर हम लोग इनसे पीछे पीछे जाते जाएं, ठीक है, बैक जाते जाएं, तो 4 5 6 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू थी, तो मतलब वो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, नॉमिनेटर में था 2 पावर n टू 1.3.5 अप टू सॉन 2n माइनस 1। सिमिलरली अब अगर हम देखते हैं 2 1 is 2 2 2 are 4 3 1 is 3 3 2 are 6 कैंसिल हो गया, मतलब कि हमने डिनोमिनेटर सब कैंसिल कर दिया। रिमेनिंग जो आपके पास वैल्यूज रहेगी वो आपके पास क्या आ गई जी, हमारे पास आ गई जी 2, ठीक है, 2n माइनस 1, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी यहाँ से ये 2 आ गया, सही, नेक्स्ट आ गया 2n माइनस 3, देन अप टू सो ऑन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1। नाउ अगर आप देखो तो 2 सब मतलब कि पूरी टर्म में आ रहा है। नाउ अगर हम लोग इसको 2 की एक टर्म बना रहे हैं तो 2.222 इंटू n टर्म्स बन गई, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पावर n, 2n माइनस 1 2n माइनस 3, तो अप टू सॉन 5 आ गया, ठीक है, 3 आ गया और 1 आ गया। सो आप
अगर देखो तो ये कौन सी वाली टर्म बन जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी 1.1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1।